तो दीपावली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से राजधानी लखनऊ के खादी भवन में 10 दिवसीय माटी कला मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। इस दौरान मंत्री सचान ने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन किया और इसी को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के कलाकारों को एक निश्चित स्थान पे उनकी चीजों को बढ़ावा देने के लिए माटी कला बोर्ड द्वारा एक मेले का आयोजन किया, जिसमें सूक्ष्म एवं लघु मंत्री है खादी ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान जी सर उद्घाटन किया है। और क्या उद्देश्य है इस मेले का, एक तरह से कहा जाए? देखिए, इससे उद्देश्य है कि मिट्टी के बर्तन आम जनता तक पहुँचे। जैसे लखनऊ वासियों को अगर कुछ ज़रूरत है तो उनको सबको मालूम हो रहा है कि अब खादी भवन में एक बड़ा माटी कला का मेला लगा है, जिसमें सभी मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद का प्रदर्शन हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, खरीदें। हमारे जो इससे जुड़े लोग हैं उनकी आय बढ़े, रोजगार बढ़े, यही उद्देश्य है सर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी आप लोग चलाते हैं और एक तरह से कहा सकता है कि ये एक चीजें भी हैं कारीगरी की घर घर तक पहुंचाने के लिए दीपावली पर। देखिए, ओडीओपी जो प्रदेश ने शुरुआत की, उसका मकसद यही था कि परंपरागत उत्पाद जिस जनपद के प्रसिद्ध उत्पाद हैं उनको देश लेवल पे ले जाने का। और ओडीओपी जब से चलाया गया प्रदेश में तो उनको बढ़ावा भी दिया गया, सीएफसी केंद्र भी बनाए गए, उनको रोजगार परक योजनाओं से जोड़ा गया, उनको सब्सिडी दी गई, ये सब काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज ओडीओपी पूरे देश में इसकी डिमांड है और भारत सरकार ने भी ओडीओपी पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं सब जगह ओडीओपी को बढ़ावा देने का काम किया है। तो इनके परंपरागत जो हमारे उत्पाद हैं, लोकल के उत्पाद हैं, और ये इनका प्रचार हो और जब ये बिक्री होगी तभी हमारे लोगों को, क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा एमएसएमई और इन्हीं से रोजगार मिलता है। तो इसलिए सरकार ने जो फैसला लिया उससे लगातार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और ओडीओपी प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कहीं पर किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जितने दौरे में गए तो सब ओडीओपी के उत्पाद को देते हैं। तो एक छोटे से कारीगर के द्वारा बनाया गया उत्पाद बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के ड्राइंग रूम में जब सजता है और वो टीवी में जब आता है तो वो कारीगर भी उसको एहसास करता है कि छोटा छोटा। हैकिंग को लेकर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि ये 120 करोड़ की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। अब वो चाहे फोन हैकिंग कराए चाहे कुछ हैकिंग, उनके पास कुछ नहीं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं वो उनसे बात करिए आप। भारतीय जनता पार्टी जन समर्थन से, जनता से जुड़ करके चली है। देखो, हमारे साथ एमएसएमई मंत्री थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष चाहे जो भी सवाल लगाए, उनके पास किसी प्रकार का कोई भी चीज नहीं, लेकिन माटी कला बोर्ड में ये जो आज मेला लगा है वो कहीं ना कहीं जो कुशल कारीगर है उनको एक निश्चित स्थान दिया है और सरकार उनको बढ़ावा देने का भी काम कर रही है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मैं जितेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ।